आज आप लोगों को रिफ्रैक्शन पर कुछ सवाल बताते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिफ्रैक्शन का लॉ बताए थे, रिफ्रैक्शन का 2 लॉ बताए थे। उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो लिंक। तो उसी पे जो है देखिए सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक है। ये देखिए चित्र, ये चित्र है, ये चित्र है। क्या कह रहा है कि चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया। माने ये है ए माध्यम, ये है बी माध्यम। प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, बी गमन करते दर्शाया गया। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? ये ऑप्शन दिया हुआ √3/√2, √2/√3, 1/√2 और √2। तो ये क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे बनेगा? तो देखिए ये प्रकाश की किरण जो है आ रहा है ए से, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पे गया, इधर मुड़ गया, यानी आ रहा है नॉर्मल से ज़्यादा कोण बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तभी तो अभिलंब की ओर ये मुड़ा है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है आई हो गया, ये हो गया आई इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव एंगल आर। नॉर्मल के साथ जो कोण बनाता है आपतित किरण वो हो गया आई, और अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाता है अभिलंब के साथ वो हो गया आर। तो आई और आर दिया हुआ है। तो देखिए अपवर्तन का दूसरा नियम से अपवर्तन के दूसरा नियम से क्या पढ़ाए थे? याद कीजिए, पढ़ाए थे साइन आई बाय साइन आर बराबर μ1 बाय μ2, ये पढ़ाए थे। या फिर इसको कैसे लिखते हैं? म्यू जो है, मतलब इसको लिखने का तरीका ये भी है कि μ1 बाय μ2 ऐसे लिखते हैं। और इसको ये क्या है? सापेक्ष है, ये सापेक्षिक मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 2 का यानी ये पहला है, ये है, और ये आर है। तो ए के बी में गमन करते दर्शाया गया है माध्यम ए के सापेक्ष, माध्यम ए के सापेक्ष बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के सापेक्ष। एक यहाँ पर ये है पहला माध्यम और ये है दूसरा माध्यम बी। तो इसी को निकालना है। बी में गमन करते हैं तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 माध्यम ले लिए, किसके सापेक्ष? तो ए के सापेक्ष, पहला के सापेक्ष। तो ये निकालना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा? μ21 इक्वल टू साइन आई। आई कितना है देखिए, आई है 60 डिग्री, तो साइन 60, आर कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। ये कट जाएगा √2, तो कितना आ गया? √3/√2।
ए आ गया, मी टू 1 यानी माध्यम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू माध्यम ए। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है, ये हो गया। ये इसने लॉ पढ़ा चुके हैं अपवर्तन का दूसरा नियम से, तो ये आता है परीक्षा में। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। का सवाल है, क्या है? कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा। ये देखिए, ए माध्यम चित्र में दिया गया है कि ए से बी की ओर, मतलब यहाँ से जो है ये बी माध्यम है, ये जो है बी माध्यम दिया हुआ है, ए माध्यम दिया हुआ है। तो ए से बी जा रहा है, ये फोटो दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ। क्या दिया? और तब क्या होगा? क्वेश्चन 2 है, तो इसमें ये पिक्चर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि कोई प्रकाश की किरण चित्र में दर्शाए अनुसार ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। ए से बी में जाता है प्रकाश, देखिए ए से बी में जाता है, तो बी में प्रवेश करती है तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष मतलब क्या हो गया? ए बाय बी, यानी ए में स्पीड बाय बी में स्पीड, यही निकालना है। ए माध्यम में प्रकाश का वेग, बी माध्यम में प्रकाश का वेग, यही है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर फिगर से ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉर्मल से जो कोण बना रहा है ई आई, और यहाँ जो नॉर्मल के साथ कोण बना रहा है आई आर। आर क्या, आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण। आर क्या? रिफ्रैक्टिव एंगल, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है कि आई ग्रेटर देन आर, आई ग्रेटर देन आर दिख रहा है ना। आई ग्रेटर देन आर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? बता चुके हैं कि जब प्रकाश रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है, यानी नॉर्मल से जो कोण बनाएगा वो छोटा बनाएगा डेंसर मीडियम में। तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर में ये हो गया रेयरर मीडियम। तो ये हो गया रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में क्या होता है? सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए ए बाई बी है, सी ए कहाँ का वेग है? नीचे वाला का वेग है, यानी रेयरर मीडियम में वेग है, विरल माध्यम का वेग है सी ए, और सी बी डेंसर मीडियम का वेग है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ज़्यादा चाल होगा, प्रकाश का वेग स्पीड ज़्यादा होगा इसमें। तो क्या है कि सी ए ग्रेटर देन सी बी, सी ए ग्रेटर देन सी बी, यानी यहाँ पर जो प्रकाश का वेग होगा इस माध्यम के सापेक्ष ज़्यादा होगा, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। जब ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? इसका जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे 4/3 रहेगा मान लीजिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं? 1.33 आएगा। और 3/4 रहेगा तो क्या आएगा? 1 से कम आएगा, छोटा आएगा। तो इसी तरह से ये बड़ा है और ये छोटा है, ये चीज़ समझ में आ गया फिगर से। तो क्या हो गया? 1 से बड़ा होगा तो 1 से अधिक होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये जो है पूरा जो कंसेप्ट किस पे है? प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है उसी पे बेस्ड है। तो इतना समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट दिखाते हैं आप लोगों को लेंस का टाइप। लेंस शुरुआत कर देते हैं आज, उसके बाद फिर लेंस चलेगा। तो लेंस का टाइप पढ़ा देते हैं आज। देखिए, तो लेंस का आज शुरुआत कर देते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस क्या है? लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है जिसका कम से कम एक पृष्ठ जो है
टेढ़ा हो, वक्रित हो। लेंस वह है जो पारदर्शी पदार्थ का बना होता है और कम से कम इसका एक पृष्ठ जो है, वन सरफेस क्या होना चाहिए, वक्रित हो, कर्व हो, उसको लेंस कहते हैं। ये बात समझ में आया। लेंस कितने प्रकार का है, यहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव मतलब समतल अवतल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब समतल उत्तल लेंस। ये कैसे रहता है इसका फोटो, इसका फोटो रहता है ऐसे, इसको और अच्छा से बना सकते हैं। देखिए इसको और अच्छा से ऐसे, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये जो है प्लेनो कॉनकेव कैसे रहेगा, ये प्लेनो कॉनकेव रहेगा, प्लेनो कॉनकेव। कॉनकेव लेंस कैसे रहेगा, ये वाला लेंस कैसे रहेगा, कॉनकेव लेंस, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स कैसे रहेगा, एक तरफ प्लेन रहेगा, दूसरी तरफ वक्रित रहेगा। ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये 4 टाइप का लेंस है। लेंस का परिभाषा बता दिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसी पे होगा, यानी अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेंस से अपवर्तन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।